जमहोर के दुर्गा मैदान में भूमि सर्वे को लेकर ग्रामीणों के साथ भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने की आम सभा। बिहार सरकार की भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन को लेकर लगातार हो रहे विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है। अपने जमीन पर स्वामित्व को लेकर भूस्वामियों को क्या क्या करना है और कौन कौन से कागजात इसके लिए उन्हें उपलब्ध कराने हैं, इसको लेकर भूमि सर्वेयर, कानूनगो एवं कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच आम सभा 20 अगस्त से ही शुरू कर दी गई है। औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र के दुर्गा मैदान में आज यानी गुरुवार को ग्रामीणों के साथ एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में जमीन के स्वामित्व को लेकर अधिकारियों ने ग्रामीणों के कई शंकाओं का जहां समाधान किया, वहीं अन्य जानकारियों से भी अवगत कराया। मार्केट में दे देंगे, वो सभी लोग वहाँ से फोटो कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी 4-5 पीस नहीं बचा हुआ है, तो 5 जगह दुकान पे जगह जगह हम दे देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। प्रपत्र रूप में जैसे मान लीजिए किसी के नाम से केवाला है, ठीक है, केवालादार अगर जीवित है, अगर जिसके नाम से केवाला है, केवालादार अगर जीवित है, तो उनको केवल प्रपत्र रूप में सारा उसका डिटेल भर के खाता कितना रकबा और केवाला का फोटो कॉपी, रसीद का फोटो कॉपी और आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा के देना होगा, ठीक है। केवल केवालादार जो जीवित है उनके लिए है प्रपत्र रूप। अगर केवालादार मर गए हैं, जैसे मान लीजिए दादा के नाम से केवाला है, वो मर गए हैं, या फिर कोई खतियानी वंशज है, अभी तक मन के उनके वंश चले आ रहे हैं, अभी तक जोत रहे हैं, तो उनमें 3 पेज का फॉर्म लगेगा। 3 पेज में आपको प्रपत्र 2 भी लगेगा और प्रपत्र 3 एक का 2 पार्ट है, वो तीनों पेज का फॉर्म में आपको भर के, अब दस्तावेज में क्या क्या आपको देना है मैं बता दे रहा हूँ। दस्तावेज में केवाला है तो केवाला का फोटो कॉपी, खतियान है तो खतियान का फोटो कॉपी, रसीद का फोटो कॉपी, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, बंटवारा का शेड्यूल बना हुआ है तो वो जरूर दे दीजिएगा। अगर बंटवारा का पेपर नहीं दीजिएगा तो फिर आपका अलग अलग खतियान नहीं बनेगा। शेड्यूल बंटवारा जरूर दे दीजिएगा। अगर शेड्यूल बंटवारा नहीं दीजिएगा तो जितने हिस्सेदार हैं उनके नाम से हम संयुक्त खाता खोल देंगे, क्योंकि बंटवारा तो आप ही लोग को कराना है, हमको तो करना नहीं है। तो जहाँ तक कोशिश होगी इस बार सर्वे जो हो रहा है उसमें आप लोग बंटवारा करा के अलग अलग फॉर्म ही दीजिएगा, वो आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगा, आपके नाम से अलग खतियान खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दस्तावेज में बता दिए। और एक चीज़ और देख लीजिए कि मान लीजिए किसी का 2-3 गांव में जमीन होता है, तो एक फॉर्म पे एक ही गांव का डिटेल डालना है, दूसरे गांव के लिए दूसरा फॉर्म भरना होगा, एक फॉर्म पे 2 गांव का डिटेल मत डालिएगा। अगर किसी का ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा प्लॉट है, तो एक पेज पे नहीं आ रहा है तो उसको फोटो कॉपी करा के और पेज उसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका दस्तावेज के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अब इसके आगे का प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। आगे की प्रक्रिया में आपको हम लोग गांव का कीमतीमाना फिक्स करते हैं। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, सबका जवाब दूंगा। प्रक्रिया बता दे रहे हैं, उसके बाद जितना क्वेश्चन होगा जवाब देंगे। उसके बाद हम लोग गांव का कीमतीमाना फिक्स करते हैं। कीमतीमाना जैसे ही फिक्स होगा उसके बाद गांव का बाउंड्री हम लोग फिक्स करते हैं। आगे दीजिए, कोई आ रहा है तो आगे दीजिए, आपको जवाब देंगे। गांव का बाउंड्री जैसे ही फिक्स करेंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग का जो नक्शा अपडेट होने के लिए जाता है, अपडेट होते जो आ जाएगा नक्शा, कहना ही चाहते हैं सर कि मेरा ज़मीन जो है 12 डिसमिल और 48 डिसमिल का कंप्यूटर पर लोड हुआ जी, उस पर खाता प्लॉट एराजी नहीं चढ़ रहा। अच्छा। और दूसरा और बात है कि 3 डिसमिल और 10 डिसमिल का अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन के लिए आप दिए थे जे? हाँ, ऑनलाइन 2 बार किए सर। अच्छा। हमारे पास कोई खबर नहीं आया, नहीं पहुँचता। तो आप पहुँचबो किए तो कह दिया कि रिजेक्ट हो गया, फलना हो गया, ठेकान हो गया, अब नहीं होगा, LRD जाने पड़ेगा, CO के यहाँ जाने पड़ेगा। चुपचाप बैठ गए घर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे सर कि हमको सुधार हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, एराजी चढ़ जाए, खाता प्लॉट चढ़ जाए, तभी सर्वे में ज़मीन आपके नाम आएगा। जी सर।
ठीक। सरकार का एक महत्वपूर्ण और दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम है। सर्वे में वो सारे रैयती आम घर मजरूआ मालिक सारे चीज़ों का वो रिकॉर्ड निकालने जा रहे हैं और इसका सर्वे पर वस्तु स्थिति ज़मीन पर जा कर के सभी जो रैयत हैं या जो भी सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन पर पहुंच करके उसकी वस्तु स्थिति, उसकी चौहद्दी और उसके स्थिति को आंकड़े के रूप में प्रदर्शित कर करके प्रकाशन करके सरकार एक डाटा बनाना चाहती है और एक बुक बैंक भी बनाया जा सकता है। यानी उसको जो पासबुक जिसको कहा जाता है वो पासबुक भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी इस प्रक्रिया में देरी है। आम जनता को इसमें बहुत ज़्यादा सजग रहना है। सजग इस मामले में रहना है कि बहुत से ऐसी ज़मीनें भी हैं जो गैर मजरूआ मालिक हैं जिन पर वो वर्षों से काबिज हैं या उनके पुश्त दर पुश्त इस पर काबिज चले आ रहे हैं, तो उसको भी इस सर्वे में लिया जाएगा और उनको कैसे हासिल हुआ होगा ये मानेगी। कुछ सरकार के द्वारा बंदोबस्त जो ज़मीनें हैं जिनको नहीं मिला उनको सरकार ऐसे आंकड़ों को लेकर के उन पर काबिज कराने की भी कोशिश कर सकती है। ये चीज़ें यहाँ पे इस उद्देश्य को लेकर के ये महत्वपूर्ण जो है सो सर्वेक्षण किया गया है। अब आप ये बता सकते हैं कि किसानों को या भूधारियों को इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिनके माता पिता गुजर गए, जिनके दादा दादी गुजर गए, जिनका आपस भाइयों में बंटवारा हो गया, जो अलग अलग बंटवारे के आधार पर अपने अपने ज़मीन पर काबिज हो गए, लेकिन वो उनका जो है सो वस्तु स्थिति ये है कि उनके पास आधार ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से उनको सरकार की नई योजनाएं या कार्यक्रम या जो भी चीज़ें हैं उसका लाभ मिल सके। तो एक इसको पासबुक की तरह इसको विकसित कर करके उनके बीच में वितरण किया जाएगा और सरकार के इस पासबुक के माध्यम से उनको जो भारत सरकार या राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें विवाद की कम संभावना रहेगी क्योंकि ये सारे विवादों से गुजर करके ये जो है सो सर्वेक्षण का जो फाइनल प्रकाशन होगा। उदाहरण के जैसे इसमें कोई आपत्ति होती है तो 3 आपत्तियां देने का अधिकार है सहायक पर, फिर उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी, फिर उसके बाद ये जाएगा कोर्ट में और ये सारे होने के बाद जब स्थिति निकलेगी तब फाइनल प्रकाशन होगा। तो ये सरकार का कोई अच्छा कदम है। ये जरूर भ्रम भूमि विवाद की जो संख्या है उसमें कुछ कमी आएगी। सर्वे में अगर जमीन में वास्तविक भूधारी काबिज हो जाएंगे तो इसमें जो विधि व्यवस्था की जो समस्या है या जो ज़मीन से संबंधित जितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं या जो मारपीट होते हैं या जो अधिसंख्य मर्डर वगैरह सारी चीज़ें होती है, इसमें स्वत्व प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद इसमें कमी आ जाएगी क्योंकि ये सीधा जो चीज़ें हैं वो किसानों के हित में चली जाएंगी। ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। औरंगाबाद ब्लॉक में 164 मौजे में सर्वे का प्रक्रिया स्टार्ट है जिसका मेन ऑफिस बना हुआ है कर्मा पंचायत भवन में। यहाँ पे रैयतों को सर्वे के संबंधित जानकारी दिया गया कि ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि औरंगाबाद में 1912-13 में ही खतियान और नक्शा बना हुआ था। उसी के अनुसार आज तक भी सर्वे हो रहा है, ये नापी हो रहा है और उसी खतियान से खरीद बिक्री हो रहा है। तो सरकार का ये महत्वपूर्ण योजना है। इसमें सरकार का ये मकसद है कि भूमि विवाद को कम करना है। इसमें रैयतों को आज जानकारी दिया गया है कि अपने साक्ष्य में क्या क्या दस्तावेज देना है। तो साक्ष्य में प्रपत्र 2-3 एक फॉर्म आता है, उसमें रैयतों को बताया गया है कि अपने केवाला या फिर खतियान इसका छाया प्रति देना होगा, वंशावली बनवा के देना होगा और रसीद का फोटोकॉपी देना होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा। ये सारा दस्तावेज और जितने भी और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे उनके ज़मीन से संबंधित वो सभी रैयतों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक फॉर्म में भर के अपने विशेष सर्वेक्षण अमीन को या फिर शिविर कार्यालय कर्मा पंचायत भवन में जमा करेंगे। और रैयतों को पूर्णतः सहयोग करने के लिए मैंने कि बताया गया कि आप जितने ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ही फायदा होगा। अगर इस सर्वे में आपका कोई भी त्रुटि होता है तो उसमें 3 बार मौका दिया जाता है सुधार करने के लिए, आपत्ति करने के लिए। अगर उस 3 बार आपत्ति करने के दौरान आप 3 बार के अंदर आप आपत्ति नहीं किए तो फिर इस सर्वे के पश्चात आपको न्यायालय का ही रुख अपनाना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।